और इस बीच एक और अहम जानकारी राजधानी जयपुर से, जहां राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आज तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 31 अक्टूबर के बाद हाल ही में 5 दिसंबर को धमकी और आज एक बार फिर से। फिलहाल कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया है, बड़ी खबर है। और उम्मीद तो यही करेंगे कोई भी संदिग्ध वस्तु या कोई भी ऐसे व्यक्ति ना नजर आए, लेकिन बार बार इस तरह से बॉम्ब थ्रेट मिलना कई तरह के सवाल खड़े करता है। और अभी थोड़ी देर पहले भी जानकारी मिली थी, दूसरे जिले में भी इस तरह की बॉम्ब थ्रेट मिला है। और अब देखिए एक बार फिर से राजधानी जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। किस माध्यम से बॉम्ब थ्रेट मिला है? अगर मेल के माध्यम से एक बार फिर से, तो उस मेल को जांचा जाएगा। आईपी एड्रेस एक बार फिर से खंगाले जाएंगे, जानने की कोशिश की जाएगी क्या पहले वाले जो मेल्स है उनमें सिमिलैरिटी है या फिर नहीं, क्योंकि ये कोई पहले दफा नहीं हुआ। हम राजस्थान हाईकोर्ट का जिक्र करें तो राजस्थान हाईकोर्ट में तीसरी बार बॉम्ब थ्रेट मिला है। और इसके अलावा राजधानी जयपुर में अन्य जगहों पर भी इस तरह के बॉम्ब थ्रेट मिल चुके हैं, मेल आ चुके हैं। फिर चाहे एसएमएस स्टेडियम की बात करें, हम बात चाहे एयरपोर्ट की करें, हम बात चाहे किसी स्कूल की करें, हम बात चाहे किसी एयरलाइन की करें, ये कोई अब फिलहाल शायद किसी ने मजाक बना लिया है या फिर शरारत है, डराने या दहशत फैलाने की कोशिश, लेकिन किसी भी लिहाज से लापरवाही नहीं बरती जाएगी। एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पहुंचेगा, डॉग स्क्वाड और सब कुछ एक बार फिर से पहले की तरह, यानी कि पूरे परिसर को खाली करवाने की कोशिश भी की जा रही है। कमलकांत शर्मा हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। कमलकांत, एक बार फिर से बॉम्ब थ्रेट, यानी कि एक बार फिर से पूरे ही प्रशासन की परेड करा दी जाएगी। उम्मीद तो यही करेंगे कि कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आए, लेकिन किस माध्यम से बॉम्ब थ्रेट मिला है, क्या लैंग्वेज है, क्या आईपी एड्रेस सेम, साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं? जी बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि आज तीसरी बार राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 31 अक्टूबर को मिली थी, उसके बाद 5 दिसंबर को, और फिर आज तीसरी बार धमकी मिली है। रजिस्ट्रार प्रशासन के यहाँ मेल आया है और उसी तरीके का, जैसे पहले 2 बार मिला है उसी तरीके से मेल आया है और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पहले भी 2 बार पूरे भवन को, पूरे हाईकोर्ट परिसर को सर्च, सभी जांच एजेंसियों ने सर्च किया। बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और अशोकनगर थाने का जो जाब्ता है वो, इसके अलावा जो हाईकोर्ट में चौकी है वहाँ के जो जवान हैं उनकी तरफ से पहले से सर्च चालू कर दिया गया था। पहले भी जब सर्च किया तो कुछ नहीं मिला और इस बार भी शायद मुझे लगता है कि कुछ नहीं मिले, क्योंकि ये बार बार अदालती कार्रवाई को मतलब दिक्कत करने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। और कहा जा सकता है कि जो जयपुर की अदालतें हैं उनमें ये 7वीं बार धमकी मिली है। ठीक इस है, तरीके से। ठीक। कमलकांत जी, जरा ये बताइए, अगर आपने वो मेल रीड किया हो या फिर जानकारी मिली हो तो क्या लिखा गया है इस बार? क्योंकि पहले भी कोई नाराजगी व्यक्त की गई थी जिस तरह से, लेकिन दूसरे राज्य में, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट को यहाँ पर धमकी दे दी गई, तो अभी क्या कुछ लिखा हुआ है? कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है? पूनम, फिलहाल इतनी जानकारी मिली है कि मेल आया है, रजिस्ट्रार प्रशासन के यहाँ मेल आया है और मेल आने के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को, बॉम्ब स्क्वाड वगैरह इनको सूचना दी है और वहां से जाब्ता कुछ ही समय में पहुंच ही रहा है। अभी हाल ही 10 मिनट पहले ही पुलिस को सूचना दी गई है, अशोकनगर थाने को सूचना दी है, बॉम्ब स्क्वाड को सूचना दी गई है और डॉग स्क्वाड को सूचना दी गई है। तो कुछ ही समय में वो वहां पहुंचते होंगे और पहुंचने पर वापस सभी पूरे परिसर की जांच करवाई जाएगी। आखिर अभी तक भी यह मालूम नहीं चल पाया कि इस तरीके के मेल आते कहां से हैं, क्योंकि पहले भी है ना, साउथ साइड के तमिलनाडु और इधर के ही नाराजगी जताई गई सभी मेलों में। तो कहा जा सकता है कि अभी तक भी जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो भी ये पता नहीं लगा पाए कि इस तरीके के मेल आखिर आते कहां से हैं। और बार-बार ये तो जांचना होगा, ना सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट, कमलकांत जी, ना सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट, बल्कि चाहे स्कूलों की बात कर ले, हम एयरपोर्ट की बात कर ले, एसएमएस स्टेडियम की बात कर ले, कलेक्ट्रेट की बात कर ले, सब जगह तो यहाँ पर मेल आए हैं। यहाँ तो पूरे प्रशासन की परेड करा दी जाती है, दहशत फैल जाती है, लोगों में डर हो जाता है, फिर काम करने में किस तरह से एक बार मनोबल बढ़ाना पड़ता होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन क्या पुख्ता तौर पर साइबर एक्सपर्ट कुछ कह पाए हैं? आखिर ये है कौन लोग? जो क्या सिमिलरिटी नजर आती है जो दूसरे राज्यों में बॉम्ब थ्रेट मिल रहे हैं या बार बार अन्य इलाकों में जो मिल रहे हैं? क्या लगता है साइबर एक्सपर्ट की जांच कहां तक पहुंची है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि साइबर एक्सपर्ट अभी तक भी इस चीज का पता नहीं लगा पाए हैं कि ये आखिर ये मेल किस तरीके से और कहां से आता है।
मात्र मेल में यही जानकारी आती है कि हमने RDX के शक्तिशाली बम प्लांट किए हैं और तुरंत भवन को खाली करा दो, तुरंत भवन खाली करके छोड़ दो, हम उड़ाना चाहते हैं। ये बस इस तरीके की जो थ्रेट है वो मिलती है। बाकी अभी तक साइबर एक्सपर्ट भी इस चीज का पता नहीं लगा पाए कि कहां से और किस तरीके से ये मेल किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट जब से एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा यहाँ हैं, तभी से उन्होंने मतलब केसेस की सुनवाई के लिए गति बढ़ाई और त्वरित गति से कोर्ट मतलब जो केसों की पेंडेंसी है उसको लेकर बहुत चिंतित हैं और जल्दी जल्दी सुनवाई करते हैं। उसके बावजूद इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो संभवतः केसेज में फर्क पड़ता है। जैसे पिछली बार करीब 3 बजे तक ये स्थिति रही कि कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद दोबारा 5 दिसंबर को 2:30 बजे से सुनवाई चालू की, तो सुबह 10:30 से और 2:30 बजे तक का जो समय था वो। चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया यह जानकारी देने के लिए।